बोलो हिंदू सनातन धर्म की जय। बोलो श्री जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय। पूरा प्रभारा दिया पूरा जाकाना, नानक पूरा पाहिया, पूरे के गुण गाओ। नानक पूरा पाहिया, पूरे के गुण गाओ। तुझे आगे अरदास हमारी, तुझे आगे अरदास हमारी। जिय पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम न जाने मेरा, हाँ दूरों आई चल के तकी तो तरना। आशा रखी चित में, मेरा सभी दुख गवाजियो। आशा रखी चित में, मेरा सभी दुख गवाजियो। आपको सतनाम श्री हरिवार। गोविंद भज मन गोपाल भज रे, गोविंद भज मन गोपाल। गोविंद भज भज गोपाल भज रे, गोविंद गोपाल भज रे। गोविंद भज मन गोपाल भज रे, गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद भज भज गोपाल भज रे, गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद भज भज गोपाल भज रे, गोविंद भज भज गोपाल भज रे। गोविंद भज मन गोपाल भज रे, गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद भज रे गोपाल भज रे, गोविंद भज रे गोपाल भज रे। गोविंद भज मन गोपाल भज रे, गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद भज रे गोपाल भज रे, गोविंद गोपाल भज रे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान। जय जय जय। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्व साथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग का समय। योगी साधु पुरुष भक्तों ने इस समय को सुंदर बेला बताया है भगवत नाम चिंतन के लिए। इसी उपलक्ष्य में यह मासिक पत्रिका कल्याण, उसके कुछ आख्यान आपको प्रवचनों के रूप में सुनाए जाते हैं। आज का शीर्षक है लक्ष्मी कहाँ रहती हैं। धर्मभूषण पंडित श्री मुकुट बिहारी लाल जी शुक्ल ने इस लेख को कलमबद्ध किया है। सही बोलेंगे हरिओम। आज लक्ष्मी के जितने उपासक हैं उतने किसी और देवी देवता के नहीं हैं। स्त्री हो या पुरुष, धनवान हो या निर्धन,
सभी लक्ष्मी के कृपाकांक्षी हैं। कारण यह है कि इस युग में जितना मान धनवान का होता है, विद्वान का नहीं होता। यह भ्रम इतना विस्तार कर गया है कि मालदार आदमी और बड़े आदमी शब्द हमारी रोज की बोलचाल में पर्यायवाची हो गए हैं। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार, योग्यता और मेहनत के द्वारा धनवान होता है तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आजकल तो कोई यह जानने की जरा भी चिंता नहीं करता कि किन साधनों और उपायों से अमुक व्यक्ति धनवान बना है। चाहे रिश्वत ले, चाहे कम तौले, चाहे ब्लैक मार्केटिंग करे, चाहे झूठे मुकदमे लड़कर दूसरों का धन अपहरण करे, चाहे लूट खसोट, चोरी, ठगी, मार, हत्या करे, चाहे खाने पीने की वस्तुओं तथा दवा तक में दूसरी चीज़ें मिलाकर देश का स्वास्थ्य नष्ट करे, बस पैसे वाला होना चाहिए। हरिओम। ऊपर से देखने में तो यही प्रतीत होता है कि यदि सांसारिक ऐश्वर्य भोगना और प्रतिष्ठा बनाना चाहते हो तो चाहे जैसा भी हो मालदार बनो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मान भी, प्रतिष्ठा भी, ऐश्वर्य भी, लेकिन सांसारिक, आध्यात्मिक नहीं। परंतु यह यदि गहराई से देखा जाए और पुराने उदाहरणों को एकत्रित किया जाए तो हमें इस परिणाम पर पहुंचना पड़ेगा कि बेईमानी की कमाई कुछ ही दिन अपना चमत्कार दिखाती है, फिर लोप हो जाती है। धन तो गायब हो ही जाता है, उसके साथ साथ कथित प्रतिष्ठा की भी इतिश्री अवश्य हो जाती है। बेईमानी द्वारा लोग जब धनवान बनते हैं तब दूसरे लोग कहते हैं लक्ष्मी महारानी की उन पर बड़ी कृपा है, लक्ष्मी का उनके यहाँ वास है, परंतु उनका यह समझना भूल है। लक्ष्मी कदापि चोरों, लुटेरों और बेईमानी को यहाँ निवास नहीं करती। उनके यहाँ तो माया का राज्य है, जिसका 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसी की भांति कुछ दिनों तक वहाँ उनका वास होता है, फिर कष्ट और विपत्ति रूपी अंधकार उन्हें सहना पड़ता है। सभी बोलेंगे हरिओम। लक्ष्मी तो सात्विकी देवी है, उनके वास के लिए सफाई और प्रकाश की बड़ी आवश्यकता है। दीपावली पर इसीलिए घर घर में लक्ष्मी के आह्वान और पूजन के लिए पूरे तौर पर घर, वस्त्र, आभूषण और फर्नीचर की सफाई की जाती है और दीपदान द्वारा प्रकाश किया जाता है। इसी सफाई और प्रकाश को लक्ष्मी महारानी के स्वागत के लिए लोग पर्याप्त समझते हैं, परंतु यह उनकी भूल है। इस प्रकार की बाहरी सफाई और प्रकाश की आवश्यकता अवश्य है, परंतु यही पूर्ण नहीं है। पूर्ण सफाई के लिए तो दिल की सफाई करना और आत्मा को प्रकाशवान बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता। दिल की सफाई का मतलब है निर्मल मन, जिसमें कपट, छल को कोई स्थान न हो। विचारों, वचनों और कर्मों में समानता हो। किसी के साथ दुर्व्यवहार, विश्वासघात न हो। सच्चा, निष्कपट, हितपूर्ण, नम्र व्यवहार हो। सच्ची तिजारत हो।
बिजली की रोशनी और दीपदान से घर में तो उजाला हो जाएगा और घर सुहावना भी लगेगा, पर इससे अंदर प्रकाश की ज्योति नहीं जगेगी। इसके लिए असली आनंद की प्राप्ति के लिए पवित्र विचार और शुद्ध भावना के द्वारा हृदय में दैवी प्रकाश उत्पन्न करना होगा, तभी परमानंद प्राप्त होगा। इस प्रकार की सफाई और शुद्धि से जब हृदय आत्मा ओतप्रोत हो जाएगा, तब वह व्यक्ति दैवी शक्ति से संपन्न हो जाएगा और लक्ष्मी के नित्यवास के उपयुक्त स्थान भी वही होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, जहाँ सुमतवान जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुंभत तहाँ विपत निधाना। हरिओम। अब प्रश्न यह है कि हृदय की सफाई और प्रकाश के लिए क्या करना आवश्यक है। सबसे जरूरी यह है कि गीता के आदेशानुसार मनुष्य को यथालाभ संतुष्ट होना चाहिए। संतोष करने से अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे और फाके करके जीवन व्यतीत करे। संतोष का अर्थ यह है कि अपने को पूरा परिश्रम करने से जो मिल जाए उसके लिए भगवान को धन्यवाद दे और उसी से अपनी गृहस्थी का काम चलाए। ज़्यादा आमदनी से आदमी मालदार नहीं बनता। यदि खर्च पर नियंत्रण न हो तो कितनी भी आमदनी हो तो वह धनवान नहीं बन पाएगा। सबसे पहले खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च करेंगे तो कर्ज में डूबे रहेंगे। जितनी हमारी आमदनी की सामर्थ्य है, खर्च उससे कम होना चाहिए। परंतु यहाँ तो रुपया कमाते हैं और खर्च सवा करते हैं, तो आमदनी कितनी भी बढ़ जाए तो वह धनवान नहीं बन सकता। आय चाहे कितने कम हो, यदि खर्च उसके अंदर ही किया जाए और कुछ उससे बचाया भी जाए तो उस दशा में धन की बचत अवश्य होती है। और थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी धन इकट्ठा भी हो जाता है, जिसे देखकर आश्चर्य भी होता है। आवश्यकता इस बात की है कि अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखा जाए। मितव्ययी होना बुरी बात नहीं है, बल्कि एक सद्गुण है। इसी प्रकार अन्य सद्गुण भी हैं जिनसे बुद्धि निर्मल, हृदय शुद्ध और आत्मा में प्रकाश होता है और जो लक्ष्मी के वास के उपयुक्त स्थान बनाते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व के 11वें अध्याय में लिखा है, वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्माणि वर्तमाने, अक्रोधने देवपरे कृतज्ञे जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्ण सत्वये। हरिओम। लक्ष्मी जी रुक्मणी जी से कहती हैं, हे सुभगे, मैं निर्भीक, चतुर, कर्म में निरत, क्रोध न करने वाले, देवताओं पर आस्था रखने वाले, उपकार को न भूलने वाले, जितेंद्रिय और बलशाली पुरुष के पास
बराबर रहती हूँ। मैं धर्म का आचरण करने वाले, धर्म के जानकार, वृद्ध जनों की सेवा करने वाले, जितेंद्रिय, आत्मविश्वासी, क्षमाशील और समर्थ पुरुष के पास रहती हूँ। वैसे ही क्षमाशील और जितेंद्रिय स्त्रियों के निकट रहती हूँ। जो स्त्रियां सत्य बोलने वाली और सत्य आचरण करने वाली, छल कपट से रहित, सरल स्वभाव वाली होती हैं एवं देवताओं तथा गुरुजनों का पूजन और सत्कार करती हैं, उनके पास भी मैं रहती हूँ। फिर लक्ष्मी और कहती हैं, हरिओम। अर्थात जिस घर में हवन किया जाता है, गौ की सेवा की जाती है और ब्राह्मणों का सत्कार होता है, समय पर देवताओं की पूजा की जाती है और उनको फूल चढ़ाए जाते हैं, उस घर में मैं सदा वास करती हूँ। मैं बराबर देव अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के निकट रहती हूँ। अपने धर्म में रत क्षत्रियों के पास, खेती एवं उपार्जन में लगे वैश्यों के और सेवापरायण शूद्रों के पास भी मैं सदा रहती हूँ। अब यह तो लक्ष्मी के रहने का निवास बताया गया कि कहाँ कहाँ वे रहती हैं। अब लक्ष्मी जी कहाँ नहीं रहती, इसी विषय में उसी पर्व में और आगे लिखा है। हरिओम। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं अकर्मण्य, नास्तिक, वर्ण संकर, कृतघ्न, अपनी मर्यादा में कायम न रहने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, चोर और गुरुजनों से ड्राह करने वाले पुरुष के पास नहीं रहती हूँ। मैं ऐसे पुरुषों के पास भी नहीं रहती जिनमें तेज, बल, धैर्य और आत्मगौरव अल्प होते हैं। जो लोग थोड़े में ही कष्ट अनुभव करते हैं, जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, उनके पास भी मैं नहीं रहती। साथ ही जिन पुरुषों के मनोरथ सर्वदा छिपे रहते हैं, उनके पास भी मैं नहीं रहती हूँ। हरिओम। उन स्त्रियों के निकट मैं नहीं रहती जो अपनी गृहस्थी के सामान, बर्तन, वस्त्र आदि जहाँ तहाँ फेंक देती हैं, अर्थात घर को सुव्यवस्थित नहीं रख पाती हैं, साफ सफाई से घर शुद्ध नहीं रखती हैं और सोच समझकर काम नहीं करती, और जो बराबर स्वामी के विरुद्ध बोला करती हैं। जिस स्त्री का दूसरों के घर जाने में मन लगता है और जो लजाती नहीं, उसके निकट में कदापि नहीं रहती हूँ। पापनी, अपवित्र, चटोरी, अधीर, झगड़ालू, निद्रा के वशीभूत रह सदा ही सोने वाली स्त्री को मैं त्याग देती हूँ। ये लक्ष्मी के न रहने के स्थान बताए गए। किन के पास लक्ष्मी नहीं रहती हैं। यदि यह कहा जाए कि ऐसे कई लोग अधर्मी भी होते हैं फिर भी वे धनवान हैं, सभी बोलेंगे हरिओम। तो उनका वो कमाया हुआ धन या तो उनके पूर्वजों का होगा, या तो अधर्म से कमाया गया होगा, या तो उनके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल होगा। अब पूर्व जन्म में जिसने ऐसा फल कर्म किया है उसे तो उसका फल मिलना ही है, लेकिन वह उनके पास टिकता नहीं है। सही बोलेंगे हरिओम।
वह धन, वह संपत्ति, वह लक्ष्मी जल्द ही उनके पास से चली जाती हैं। एक स्त्री लक्ष्मी रूप शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि उनसे किसी ने पूछा, उसकी दशा को देखते हुए, सभी बोलेंगे हरिओम। जिसके माथे के बाल आगे से भी उड़े हुए थे, घसे हुए थे, और पीछे से भी घसे हुए थे। उस स्त्री से किसी ने पूछा कि यह दशा आपकी कैसे हुई है? वह लक्ष्मी रूप है, माया है। वह कहने लगी कि सांसारिक लोग जिनके पास मैं अधर्म के कारण नहीं रहना चाहती हूं, सभी बोलेंगे हरिओम, वे सदैव मेरे को पीछे से, चोटी से, बालों से खींचते रहते हैं अपने पास बुलाने के लिए। जैसा कि इस लेख के प्रारंभ में आपने सुना कि सभी चाहते हैं कि हम धनवान बने, हमारे पास लक्ष्मी हो। और जैसा कि आज के इस आधुनिक युग में, या ऐसा कहा जाए कि इस कलयुग में, दूसरे युग में तो धर्म, कर्म, दया, दान सभी प्रचलित थे, लेकिन इस कलयुग में धर्म अधर्म में परिवर्तन हो गया है और इस युग में माया का ही बोलचाल है। तो ऐसे लोग अधर्मी इस युग के मुझे सदैव पीछे से खींचते रहते हैं, बालों को पकड़कर। अब किसी को पीछे से खींचा जाए जो कि उसके पास न जाना चाहे, तो वह स्त्री रूप लक्ष्मी कहने लगी कि मेरे बाल इसलिए उनके पकड़ने के कारण उड़ चुके हैं, पीछे के बाल। हरिओम। तो ये आगे के बाल क्यों उड़ चुके हैं? चलो, पीछे के तो अधर्मी लोगों के खींचने से उड़े हुए हैं। लक्ष्मी रूप वह स्त्री कहने लगी कि आगे के बाल मैं स्वयं ऐसे धर्मात्माओं लोगों के, संतों महात्माओं के पास स्वयं जाना चाहती हूँ। वे मुझे स्वीकार नहीं करते, लेकिन मैं ऐसे धर्म स्थित स्थानों पर रहना पसंद करती हूँ और उनके द्वारों पर, उनके दर पर मैं अपना माथा रगड़ती रहती हूँ कि मुझे आप स्वीकार करें। हरिओम। तो आगे के बाल इस कारण मेरे घस गए हैं कि संतों, भक्तों और सदाचारियों, धर्मार्थी लोगों के पास मैं जाना चाहती हूँ और उनके द्वार पर अपना माथा रगड़ती रहती हूँ, इसलिए आगे के बाल खिस चुके हैं। यही कारण है जो लक्ष्मी ने रुक्मिणी को महाभारत में यह बताया कि मैं किस किस स्थान पर रहती हूँ और किस किस लोगों के पास नहीं रहना पसंद करती हूँ। अतः यदि हमें सच्चे अर्थों में स्थायी रूप से धनवान बनना है और लक्ष्मी महारानी को प्रसन्न करना है, तो हमें उपर्युक्त गुणों को धारण करने तथा अवगुणों का त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए। और यह तो कहा गया है कि अपने परिश्रम का, अपने बल का, अपने मेहनत का जो कमाया हुआ धन होता है, उसकी हमें कद्र होती है। पाई पाई जोड़कर जो हम धन कमाते हैं, वह हमें सोच समझकर खर्च करना होता है। यदि दूसरे का या पूर्वजों की संपत्ति हमारे पास है, तो उतना कद्र हम उस धन का नहीं करते हैं। इसलिए इन सद्गुणों से ही हमें अपने बलबूते पर धन कमाकर
और उस कमाए हुए धन से कुछ कम खर्च करना चाहिए। हरिओम। अब एक भक्त हुए हैं लक्ष्मी के पुजारी, लक्ष्मी भक्त। जैसा कि युग का यह प्रचलन चल ही रहा है, सांसारिक लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, सभी चाहते हैं हम धनवान बने। सभी बोलेंगे हरिओम। उनके पास एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखी हुई थी। वे दरिद्री तो थे, इतना धन नहीं था, लेकिन लक्ष्मी के पुजारी बन गए, लक्ष्मी भक्त बन गए कि मेरे पास भी धन हो, मैं भी धनवान बन जाऊं। तो वे लक्ष्मी की पूजा करने लगते थे। लेकिन उनके पास जो दर्शनीय मूर्ति रखी हुई थी उनके घर में बने हुए मंदिर में, तो वह मूर्ति थी लक्ष्मी नारायण की। साथ में नारायण भगवान भी थे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। नित्य प्रति वे अगरबत्ती जलाते, धूप दीप करते थे और मन में भाव रखते थे कि मैं लक्ष्मी को पूजूं। और यह कथा में उन्होंने सुन रखा था कि भगवान नारायण के जो भक्त होते हैं वे दरिद्री होते हैं। भक्त सुदामा देखिए, ब्राह्मण होते हुए भी कितना दरिद्री है। त्रेता युग में कई भक्त हुए, निषाद राज गो हुआ है, उद्धव भक्त हुआ है, सब ये निर्धन भक्त हुए हैं। इस कली काल में भी कई ऐसे भक्त हुए हैं जो कि एक तो कम जाति के थे, लेकिन उसके साथ साथ दरिद्री भी थे। भक्त रविदास, भक्त कबीर, भक्त नामदेव, त्रिलोचन, धन्ना, जो भी इस कली काल में, इस युग में भक्त हुए हैं भगवान श्री नारायण के, भक्त श्रेष्ठ तो हुए हैं, श्रेष्ठ कोटि के भक्त हुए, लेकिन धन से, लक्ष्मी से वे सदा ही परे रहे हैं। और भगवान अपने भक्तों से धन खींच लेता है, उन्हें दरिद्री बनाकर रखता है। यह उन्होंने सुन रखा था सत्संग के द्वारा। तो इसलिए वे विचार करते थे कि मैं लक्ष्मी जी का ही पूजन करूं, नारायण का पूजन न करूं, मैं नारायण का भक्त न बनूं, नहीं तो मुझे दरिद्री रहना पड़ेगा। भगवान श्री नारायण अपने भक्तों को दरिद्री ही रखते हैं, उन्हें धन नहीं देते हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। और कई देवी देवताएं हैं, जैसे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता कहे गए हैं और सभी देवों में महादेव कहे गए हैं भगवान शंकर जी को। बोलो श्री शंकर भगवान, आशुतोष भगवान। अब भगवान नारायण की पूजा करने वाले उनके भक्त तो सदैव दरिद्री रहते हैं, और भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं वे सदैव धनवान। उनके पास महल, गाड़ी, संसार का समस्त ऐश्वर्य भगवान शंकर के भक्तों के पास होता है, जिनमें भगवान शंकर के एक भक्त इतिहास में आते हैं, रावण। बोलो सियावर राम। रावण कितना बलशाली था, भगवान शंकर का भगत था। अब भगवान शंकर देखिए, ऐसे ऐसे भक्तों को भी उन्होंने अपनी शरण में रखा था। ऐसा भक्त था जिसे सोने की लंका प्राप्त हो गई, कितना ऐश्वर्य था उसके पास। यहाँ तक कि उसे इतना बल था कि वह एक बार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश को ही उठाने लगा। बोलो शंकर भगवान। भगवान शंकर ने देखा भी इसका मन इतना अहंकारी बन चुका है, घमंड में आ चुका है कि वह आज मेरे कैलाश को ही उठाने की
गलती कर बैठा। भगवान ने मात्र अपने आसन पे बैठे हुए एक पैर के अंगूठे से थोड़ा सा पर्वत को दबा दिया, तो रावण के दोनों हाथ उस पर्वत के नीचे दब गए। वह अपने बल का प्रदर्शन करने आया था, लेकिन बाद में फिर स्तुति के द्वारा, कई ऐसे मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। आज उसी रावण के अंत का यह त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतरित होकर ऐसे घमंडी रावण को नाश कर दिया। विजयदशमी का आज परम पावन त्यौहार है। बोलो सियावर राम। दशहरे के रूप में आज देखिए उस अधर्मी पर धर्म की विजय हुई। भगवान श्री राम जी धर्म का अवतार हुए हैं, धर्म पर चले, नीति से चले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम जिसे कहा गया, और रावण अधर्म पर चलता था। तो आज की तिथि में अधर्म पर धर्म की विजय हुई है, तो इसे विजयादशमी करके प्रसिद्ध किया गया। और आज देखिए उस रावण को कितने उसके पुतले बोते बनाकर और जलाया जाता है। भगवान श्री नारायण के भक्त समय हमेशा दरिद्री होते हैं। उस भक्त ने विचार किया कि मैं लक्ष्मी का भक्त बनूं, तो जब वह वासधूप करता था, सभी बोलेंगे हरिओम, अगरबत्ती जलाता था, उसके मन में यही था कि मैं नारायण का भक्त न बनूं, कहीं नारायण की आशीर्वाद हो गई तो मैं तो दरिद्री बन के रह जाऊंगा। अब वह क्या करने लगा कि यह वासधूप जो मैं कर रहा हूं, अब मुझे तो माता लक्ष्मी को वासधूप करना है, क्योंकि मैं लक्ष्मी भक्त हूं। तो हवा की गति इस प्रकार थी कि वह अगरबत्ती का वास धुआं हवा के रुख के अनुसार भगवान नारायण की तरफ जाता था और इसके मन में हलचल होने लगती थी। सभी बोलेंगे हरिओम। देखो भक्त का भाव, उसने क्या किया कि मैं तो भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता हूँ, यह मेरी अगरबत्ती तो उसका वास धूप तो भगवान की तरफ जा रहा है, कहीं वह उसकी सुगंध सूंघ न ले। उसने कपास उठाई और मूर्ति पर, जो भगवान श्री नारायण की मूर्ति थी, तस्वीर थी, उसके नाक में, नासिका में वह कपास ठूस दी। हरिओम। कि यह मेरे अगरबत्ती जलाए हुई का वास भगवान न ले लें, यह तो मैं भगवान लक्ष्मी के लिए वास धूप कर रहा हूँ, मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। भगवान के नासिका को बंद करके और उस भक्त ने अगरबत्ती जलाना शुरू कर दी। यह क्रम चलता रहा और उसका भाव यही बना रहता था कि कहीं भगवान नारायण के नासिका में सुगंध न चली जाए। एक दिन भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। बोलो श्री नारायण भगवान। भक्त अचरज में पड़ गया कि मैं तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता था, ये भगवान नारायण कहाँ से प्रसन्न हो गए। भगवान कहने लगे, भाई पुत्र, मैं तुम्हारे भाव को देखकर प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारा भाव क्या था? इस मूर्ति में तुमने मुझे सजीव देखा है, नहीं तो मूर्ति के नाक में कभी सुगंध जाती है। तुम्हारा भाव क्या हुआ कि कहीं भगवान नारायण मेरी अगरबत्ती की सुगंध सूंघ न ले। तो उस भाव से तुमने मुझे प्रत्यक्ष इस मूर्ति में देखा, तभी तो मेरी नाक में कपास ठूस दी। इसलिए मैं तुम्हारे भाव को देखकर कि तुम्हारा मन जो है इस मूर्ति में भी मुझे देख रहा है प्रत्यक्ष रूप में, इसी भाव को देखते हुए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। तो ऐसे भक्त भगवान के, और इस आधुनिक समय में लक्ष्मी के भक्त कितने हुए हैं, पर देखो फिर भी भगवान के आशीर्वाद किस प्रकार उस भक्ति भाव में रमे हुए भक्तों के ऊपर हो जाती है, और भगवान उनके उस कर्म को न देखकर उनके भावों पर प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। इसी के साथ
यह लेख लक्ष्मी कहाँ रहती है यहाँ समाप्त हो रहा है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। कल आपको प्रवचन के रूप में सुनाया जाएगा। भगवान नारायण का भजन ही इस संसार में सारूप है। बोल गुरु नानक देव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। चलो चलो रे सखी दर्शन करिए। चलो चलो रे सखी। रथ पर रघुनंदन आवत है री। रथ पर रघुनंदन आवत है। चलो चलो रे सखी दर्शन करिए। चलो सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हनुमत चवर झुलावत है री। हनुमत चवर। चलो चलो री सखी दर्शन करिए। चलो रथ पर रघुनंदन आवत है री। रथ पर रघुनंदन आवत है। चलो चलो री सखी दर्शन करिए। बाजत ताल मृदंग झांझ डफ। बाजत ताल मृदंग झांझ। नारद बीन बजावत है री। नारद बीन बजावत। चलो चलो रे सखी दर्शन करिए। धूप दीप कपूर की बाती। धूप दीप कपूर की सखियाँ मंगल गावत है री। सखियाँ मंगल। चलो चलो रे सखी दर्शन करिए। रावण मार राम घर आए। रावण मार राम घर आए। घर घर देवत बधाई है री। घर घर देत बधाई। चलो चलो री सखी दर्शन करिए। चलो चलो रे सखी। रथ पर रघुनंदन आवत है री। रथ पर रघुनंदन आवत है। चलो चलो रे सखी दर्शन करिए। मात कौशल्या करत आरती। मात कौशल्या करत तुलसीदास गुण गावत है रे। तुलसीदास गुण गावत। चलो चलो रे सखी दर्शन करिए। चलो चलो रे सखी।
रथ पर रघुनंदन आवत है रे, रथ पर रघुनंदन आवत है। चलो चलो रे सखी दर्शन करिए, चलो चलो रे सखी दर्शन करिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।